बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड। अक्सर लोग फेसबुक पे भी आप देखें, यूट्यूब पे भी देखें, कमर्शियल्स चल रही होती हैं कि अपने फ़ोन का या किसी के फ़ोन का मुकम्मल जो है डाटा निकलवाएं, डिटेल्स उसकी निकलवाएं, तो वो CDR कहते हैं। उसमें जो 3 महीने की स्टेटमेंट्स हैं वो आ जाती हैं कि जिस नंबर पे कॉल हुई हुई है, मैसेजेस हुए हैं, उनकी लोकेशंस वगैरह आ जाती हैं। ये है CDR। तो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया। उसमें 9C का केस था, मंशियात से रिलेटेड है या नारकोटिक से, जिसमें जो 1000 ग्राम से ज़्यादा हो जाती है मंशियात तो फिर 9C सेक्शन लगता है, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट का। तो 9C में यहाँ पे थी 12 किलो चर्च थी मुलजिम के पास से जो रिकवर हुई। तो यहाँ पर उसने अपनी CDR भी अपने डिफेंस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस की कि मैं इस तरह से, मुझे जो ANF वाली पुलिस है उसने पहले थ्रेट किया, मुझे कॉल वगैरह पे मेरे से रिश्वत भी इन्होंने डिमांड की इलीगली। तो इस तरह से वो काफ़ी उसने स्टोरी बनाई और उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे अपनी ये जो CDR थी अपनी भी और जो IO था उसकी भी पेश की अपने डिफेंस में। यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट थी, स्पेशल कोर्ट है ट्रायल कोर्ट इस्लामाबाद की, तो ट्रायल कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये जो मुलजिम की स्टोरी है ये मैच नहीं करती, और अगर CDR आप पेश भी करें केस में तो उसके लिए जस्ट CDR पेश करना ज़रूरी नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दे दी, मुलजिम को उम्र कैद की सज़ा दे दी और साथ में 10 लाख जुर्माना कर दिया। और अगर जुर्माना ये नहीं देगा जो 10 लाख है तो फिर मज़ीद 1 साल की सज़ा मुलजिम को दी जाएगी। ये ट्रायल कोर्ट इस्लामाबाद ने फ़ैसला किया। इस फैसले के ख़िलाफ़ DB में अपील हुई। अपील जो है डिविजनल बेंच इस्लामाबाद का, तो वहाँ पे भी जो DB ने यही फ़ैसला किया कि ये जो मुलजिम की स्टोरी है ये मैच नहीं करती। और DB का फ़ैसला था डिविजनल बेंच का, उन्होंने भी जो अपहेल्ड रखा ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को। उस फैसले के ख़िलाफ़ भी जो मुलजिम है वो गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल जजमेंट दी। वहाँ पे भी उसने यही अलेज किया कि मेरे से जो ANF की पुलिस थी उन्होंने पहले इलीगली ग्रेटिफिकेशन डिमांड की, तो ये उसने अपनी कॉल की जो CDR थी वो पेश की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे। यहाँ पे भी जस्टिस ने यही कहा कि CDR पेश करने में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी प्रूव करना होगा कि जो कॉल की रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी पेश करनी पड़ेगी, और कॉल जो है एंड टू एंड रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और सेकेंडली सेम पर्सनस ये भी प्रूव करना है कि कॉल की दोनों तरफ जो भी पर्सनस हैं वो भी ये जो मतलूबा शख्स हैं, जैसे कि एक तरफ ANF की पुलिस है और दूसरी तरफ ये जो मुलजिम है यही है। और इनकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजकल मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी इसमें इम्प्रूवमेंट हो गई है, इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है कि कोई इस तरह से किसी की कोई भी CDR पेश कर देता है, उसमें एडिट करना, उसको बनाना बहुत आसान हो गया मोबाइल के रिकॉर्ड को। तो इसमें इसकी रिकॉर्डिंग को पेश करना ज़रूरी है। अक्सर ऐसे भी कॉल होती है, कॉल रिसीव कर लें लेकिन उसमें बोले ना कॉल तो चल रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि लाजमी कोई बात हुई होगी। तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इसमें सेम पर्सन्स और एंड टू एंड जो कॉल है उसकी रिकॉर्डिंग तब जो होगी CDR जो एग्जिबिट होगी उसको एडमिट किया जाएगा, अदरवाइज़ उसकी जो एविडेंशरी वैल्यू होगी वो कम होगी। उस पे सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड पर जो मुलजिम है वो सज़ा से बच नहीं सकता, जो कि उसको ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा और 10 लाख जुर्माना किया था। तो CDR की बेशक अपनी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन कोरोबोरेट करें तो तब वैल्यू होती है। रिकॉर्डिंग पेश करें। इस जजमेंट पे मैं डिटेल से एक डिस्कशन और भी करूँगी जो कि बाकी फैक्ट्स को कोरोबोरेट करती हैं। ये सिर्फ CDR की हद तक थी, उसमें जो गाड़ी की ट्रैकिंग के हवाले से बात की गई है वो भी एक सेपरेट है, और साथ में जो सिरकमस्टांशियल एविडेंस है वो सेपरेट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।